मेरा नाम राहुल है और मैं कानपुर में रहता हूँ। ये कहानी आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं 15 साल का था। हर साल की तरह उस साल भी दिवाली का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा था। दियों की रोशनी, पटाखों का शोर और हर तरफ रौनक ही रौनक थी। हम सब दोस्त दिवाली की तैयारी में व्यस्त थे। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक पुराना खंडर जैसा घर था, जिसमें सालों से कोई नहीं रहता था। उस घर को देखकर ही डर लगता था। वहां दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों पर जाले लगे थे और दरवाजे पर तो जैसे जंग लग गया था। पूरे मोहल्ले में जहां रोशनी का माहौल था, उस घर में हर साल अंधेरा छाया रहता था। हम दोस्तों ने हिम्मत की और तय किया कि इस बार दिवाली की रात हम उस घर में जाकर दिए और मोमबत्तियां जलाकर आएंगे। हमारे ग्रुप में मैं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त अजय और दो और दोस्त रोहित और समीर थे। हम सब ने मिलकर ठान लिया और रात के करीब 9 बजे उस घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम उस खंडरनुमा घर के पास पहुंचे, हमें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाकी जगहों पर रोशनी और गर्मी का माहौल था। लेकिन उस घर के पास पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का एक झोंका हमारी हड्डियों तक को कपा रहा था। हमें डर तो लग रहा था, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए हम अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही हमने दिए जलाने शुरू किए, हमें अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें मानो किसी के चलने की थी। लेकिन जब हमने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने हंसी मजाक में कहा, अरे ये पुरानी इमारतें हैं, ऐसी आवाजें तो आती ही रहती हैं। हमने जैसे ही घर के कोने कोने में दिए और मोमबत्तियां रखनी शुरू की, एक अजीब बात हुई। बिना किसी हवा के दिए और मोमबत्तियां बार बार बुझने लगी। पहले हमने सोचा शायद दिए और मोमबत्तियों में तेल कम है, लेकिन जब बार बार ये होने लगा तो डर हमारे चेहरों पर साफ दिखने लगा। मुझे याद है अजय ने डरते हुए कहा, राहुल, लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हमारा जज्बा हमें वहां से जाने नहीं दे रहा था। हम घर के अंदर का एक कमरा रोशनी से भर रहे थे। अचानक हमें सीढ़ियों की ओर से किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी। हमने एक दूसरे को देखा, हमारे चेहरे का रंग उड़ गया था। रोहित ने धीरे से कहा, किसी ने इस घर में बरसों से कदम नहीं रखा, तो ये आवाजें किसकी हैं? हमने हिम्मत करके उस दिशा में जाकर देखने का फैसला किया। जब हम सीढ़ियों के पास पहुंचे, हमें एक साया सीढ़ियों पर खड़ा दिखा। वो साया लंबा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें घूर रहा हो। हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अचानक वो साया जैसे गायब हो गया। हम तुरंत उस साये से बचने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें वहां फंसा लिया गया। अजय ने डरते हुए दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो दरवाजा हिला भी नहीं। समीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह वाकई में भूतिया है। उसी समय हमें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज हमारे पास से नहीं, बल्कि घर के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। वो चिल्लाहट इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां बहुत दर्द में चिल्लाया हो। अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे करीब आ रहा है। हमारी सांसें तेज हो गई। मैंने देखा कि एक और साया हमारे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और ऐसा लगा जैसे वो हमें घूर रहा हो। हम समझ चुके थे कि हमें यहाँ से किसी तरह भागना ही होगा। हमने आखिरी कोशिश की और दरवाजे को धक्का मारा, तो किसी तरह वो दरवाजा खुल गया। हम सब पागलों की तरह बाहर भागे और बिना पीछे देखे ही उस घर से दूर आ गए। जब हम अपने घर पहुंचे, तब जाकर हमारी जान में जान आई। हमने कसम खाई कि कभी उस घर की तरफ भी नहीं देखेंगे। उस रात की घटना ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। हमने अपने दोस्तों और परिवार को भी ये कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं कर पाया। पर हम जानते थे कि उस रात हमने जो अनुभव किया वो सच्चा था। उस खंडर वाले घर की भयानक रात ने
उस खंडर वाले घर की भयानक रात ने हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना दिया जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।